खरगोन जिले के महेश्वर में निमाड़ के जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन आगामी 16 जुलाई को होगा। आयोजन को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही है। मंदिर से जुड़े श्रद्धालु गांव-गांव व घर-घर लोगों को इस अद्भुत व अपनी तरह के एकमात्र आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ लेने के लिए आमंत्रित कर रही है। गुरुवार को श्री जगन्नाथ मंदिर महेश्वर के महंत हृदय गिरी जी महाराज शहर पहुंचे। महंत श्री ने रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा करते हुए पत्रकारों को बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया अर्थात 16 जुलाई को जगन्नाथपुरी की तर्ज पर महेश्वर में मां नर्मदा नदी के तट पर पेशवा घाट पर विराजित श्री जगन्नाथ मंदिर से भी रथ यात्रा का आयोजन होगा। इस भव्य आयोजन में जिले व प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। यात्रा का यह 15वां वर्ष है। वर्ष में एक बार हमारे जीवन की डोर थामने वाले श्री जगन्नाथ जी को रथ में विराजित कर रथ की डोर यानी रस्से को खींचने का अवसर भक्तों को मिलता है। यह यात्रा भक्त और भगवान के मिलन की यात्रा है। यात्रा को लेकर उत्सवी माहौल बना हुआ है। महेश्वर में यात्रा मार्ग पर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए जाएंगे। यात्रा के बाद श्री जगन्नाथ को 56 भोग लगाकर महाप्रसादी भक्तों में बांटी जाएगी। होता है कि सबका हित हो, सबका लाभ हो और सभी उस धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता दें। जगन्नाथ रथ यात्रा इस युग के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं और युग के नाथ होने के नाते वो अपने भक्तों को उनका कल्याण करने के लिए, उनके कष्टों का हरण करने के लिए, जैसे एक श्री रामचरितमानस में चौपाई आती थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, यानी कष्ट 3 प्रकार के होते हैं। दैहिक शारीरिक, दैविक जो देवी आपदाएं आती हैं, अतिवृष्टि होना, सूखा होना इत्यादि जो भी है, और भौतिक जो हमारे जीवन में भौतिकता की कमी होती है, हम ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं और जो जो हमारे जीवन में हम सोचते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो, उनके अभाव के कारण भी जो हमको कष्ट होता है। तो जब परमात्मा रथ में विराजित होते हैं, उस रथ के रस्से को हम अपने हाथों से खींचते हैं तो हमारे जीवन के सभी पाप ताप कष्ट दूर करते हैं और हमारे अंदर एक भक्ति का संचार होता है। परमात्मा की कृपा से हमारा जीवन भी सुलभता से चलता है, हमारे जीवन में सुखी रहती है, हमारा क्षेत्र समृद्ध रहता है। और सबसे बड़ा विषय रहता है कि हमारी अंदर जो आपस में एक प्रेम है वो बना रहता है, क्योंकि हम सब लोग एकत्रित होकर के उस रथ के रस्से को खींचते हैं। वहां ना कोई छोटा होता है, ना वहां कोई बड़ा होता है, वहां सिर्फ भक्त होते हैं और भक्त के साथ में भगवान का रथ होता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया जिस दिन जगन्नाथपुरी में निकलती है, रथ यात्रा की तिथि एक ही है, वो है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। और उसी तिथि को, उसी परंपरा को, क्योंकि ये परंपरा का उत्सव है, का निर्वहन चूंकि निमाड़ में जगन्नाथ मंदिर महेश्वर में है तो यहाँ किया जाता है। कितने भक्तों का अनुमान है और क्या-क्या आयोजन? पूरे निमाड़ अंचल के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और भक्तों का अनुमान तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में वहाँ भक्त सभी लोग शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी वैशिष्टता ये है कि माताएं, बहनें, बच्चे पूरा पारिवारिक रूप से उसमें सम्मिलित होते हैं और नगर पूरा उत्साहित रहता है सभी लोगों के स्वागत करने के लिए। तो स्वागत के स्टॉल वगैरह भी लगाए जाते हैं, जगह जगह रथ यात्रा का स्वागत होता है और उस यात्रा में जितने भी भक्त लोग सम्मिलित होते हैं उन सबके स्वागत के लिए भी नगर तत्पर रहता है प्रतिवर्ष। तो इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया 16 जुलाई को है। तो आपके माध्यम से पूरे निमाड़ अंचल के सभी धर्मानुलंबी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे युग के नाथ 16 जुलाई को नगर भ्रमण करेंगे रथ यात्रा के रूप से। तो हम सब भगवान के रथ को अपने हाथों से खींच के अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन में धर्म लाभ अर्जित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।